हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका बालाजी स्टडी क्लासेज में। तो आप लोगों ने कल देखा, मतलब इसके पहले वीडियो में देखा था क्या कि अनुवाद पुरुष में कौन सा पुरुष, कौन सा कर्ता किस स्थान पर रहता है, देखा था। अब आज के इस वीडियो में तुम देखोगे कि हम वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि ये किस काल का वाक्य है, किस पुरुष का वाक्य है तथा किस वचन का वाक्य है ना। तो अब हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं कौन सा लकार, लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल मतलब जो समय चल रहा है। तो अब इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचान करेंगे कि ये वाक्य किस काल का है या ये वाक्य वर्तमान काल का है। तो कैसे जानेंगे, तो किसके माध्यम से पता चलता है, क्रिया के माध्यम से। किसके माध्यम से, क्रिया के माध्यम से पता चलता है। अब क्रिया है क्या, अब यहाँ क्रिया के माध्यम से कैसे पता चलेगा, जब वाक्य के अंत में क्या हो, ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रहे हैं, रहे हैं। ऐसे शब्द अगर वाक्य के अंत में आ रहे हैं तो तुरंत आप समझ जाइए कि ये वाक्य लट लकार वर्तमान काल का है। और जब वाक्य लट लकार वर्तमान काल का है तो हम क्रिया किस लकार की लगाएंगे, लट लकार की लगाएं। अब समस्या उत्पन्न होती है क्या, अब हम कैसे जाने कि कौन से धातु रूप लट लकार के हैं, यही तो समस्या आ जाती है। अब लट लकार में कैसे रूप चलते हैं, तो उसके लिए आप याद कर लीजिए असि अतः अंत, अति अतः अंत और असि अतः अथ, आम आवह आमह, है ना। अब इसके अंतर्गत आप चाहे जो धातु रूप लगा दीजिए, चाहे जो धातु लगा दीजिए, उसका रूप तैयार हो जाएगा। चाहे जो धातु, जैसे वचन और पुरुष। अब वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। अब ये चीज, अब पुरुष देखते हैं, पुरुष तीन होते हैं, कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। अब पुरुष तीन हो गए, वचन तीन हो गए। अब इनका बंटवारा कर दीजिए, पहले हो गया। या आज के जमाने में बंटवारा आगे है ना। जब सबका बंटवारा है तो यही बंटवारा मांग रहे हैं।
इनका भी बंटवारा कर दिए हम, सबका घर अलग अलग बना दिए। बन गया? अभी कहाँ बन रहा है? अब बन गया। अब भैया अब देखते हैं, उनके तो जगह ज्यादा है। अब देखते हैं कि प्रथम पुरुष में क्या होता है। वह पढ़ता है, वह पढ़ता। अब यहां पर देखिए इसकी पहचान क्या है? ता है। क्या पहचान है? अब यहां पर क्या है? ता है ना? है। तो इस प्रकार हम जान गए कि ये कहाँ का है? लट लकार का है। अब यहाँ पर वचन और पुरुष कैसे जाने? तो ये हम आपको पहले वीडियो में भाग 1 में बताए थे कि मैं उत्तम और तुम और बाकी सब मैं उत्तम पुरुष में होता है, तुम मध्यम पुरुष में होता है, और इसके बाद चाहे जो आ जाए सब किस में होता है? अब यहाँ पर एक समस्या और आ गई भाई, आ गई, क्योंकि वह तो हम लिख दिया पढ़ता है, तो वह तो एक हुआ, और लिंग कितने होते हैं? अगर कोई कहते चलो ठीक वह पढ़ता है, हम कर देंगे वह पढ़ती है, तो वह की संस्कृत बदलेगी नहीं बदलेगी? बदलेगी। तो अब हमें लिंग भी जानना पड़ेगा कि लिंग कितने होते हैं। तो लिंग कितने होते हैं? 3। कौन कौन? नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 3 नपुंसक लिंग। ठीक। अब पुल्लिंग की संस्कृत जैसे आ गया वह, पुल्लिंग का आ गया तो क्या लिखोगे? सह। अगर स्त्रीलिंग में आ गया वह तो क्या लिखोगे? हाँ, विसर्ग हट जाएगा। हट जाएगा नहीं हट जाएगा? और अगर वही वह आ गया तुम्हारा नपुंसक लिंग में तो क्या होगा? तत् होगा। क्या होगा? तत् होगा। होगा। ये तो भैया एक वचन की समस्या समझ में आई। ये तो वह एक ही वचन में रहेगा, चाहे वो स्त्रीलिंग का हो, चाहे पुल्लिंग का हो, चाहे नपुंसकलिंग का हो, एक वचन में रहेगा ना। अब देखते हैं द्विवचन का मामला आ गया, तो ये तो हो गया आपका एक वचन, है ना। अब द्विवचन हम इधर लिख देते हैं। अब द्विवचन में वह की जगह क्या होगा? वह दोनों। किसका? पुल्लिंग। चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, ठीक है, ये वह दोनों सब में ही चलेगा। केवल बदलेगा तो क्या बदलेगा? संस्कृत बदलेगा। अब पुल्लिंग है तो वह दोनों की संस्कृत क्या होगी? तो क्या होगी? स्त्रीलिंग है तो हाँ, स्त्रीलिंग है तो ते हो जाएगा, और नपुंसकलिंग है तो ते। नपुंसकलिंग है तो भी ते, स्त्रीलिंग है तो भी ते, पुल्लिंग है तो हो जाएगा। अब आ जाइए बहुवचन। बहुवचन इधर लिखे दे रहे हैं, है ना। और बहुवचन में क्या आता है? वह सब। क्या आता है? वह सब। तो वह सब अगर पुल्लिंग है, अगर पुल्लिंग है तो क्या होगा? ते। अगर पुल्लिंग है तो क्या होगा? अगर स्त्री है तो ता। क्या होगा? ता होगा।
और अगर नपुंसक है तो तानी होगा। होगा? तो ये समस्या कोई समस्या नहीं है। अगर स्त्रीलिंग है तो सातेता, अगर स्त्रीलिंग है तो सातेता, अब अगर पुल्लिंग है तो सहतौते, हो गया। अगर नपुंसक लिंग है तो तत्ते तानी। अब देखते हैं कि अब जैसे वह पढ़ता है, चाहे वह पढ़ती है, चाहे जो है, अब हमको पता होगा अगर वह पढ़ती है तो यहाँ पर क्या होगा। अब हम पहचान देखें, क्योंकि लकार का पता कहाँ से चलेगा? क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। और कर्ता का पता किससे चलेगा? पुरुष का। कर्ता के द्वारा किसका पता चलेगा? पुरुष का। और क्रिया के द्वारा लकार का पता चलेगा। तो अब देखा कि वह किसका है? प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। अब यहाँ पर लट लकार है, तो लट लकार में कैसे चलते हैं? पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथो, पठामि पठावः पठामः, चलता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? सा। क्योंकि एक चीज ये बता दो कि कर्ता क्या होता है? कर्ता होता है पिता, और क्रिया क्या होती है? पुत्री। क्रिया क्या होती है? पुत्री। अब तो भैया पुत्री की क्या कहे से चलेगी? किसके कहने से चलेगी? पिता के। और तो जब पिता एक प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया कहाँ की लगेगी? एक वचन का ही लगेगा। लगेगा? अब दूसरा आते हैं हम द्विवचन में। तो यहाँ पर वह दोनों जाते हैं। अब वह दोनों जाते हैं तो वह दोनों की संस्कृत क्या होगी? अब एक चीज ध्यान देखना है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग और यहाँ तुम नहीं देखना है। तो पुल्लिंग है ना, तो वह दोनों की संस्कृत तो, और जाते हैं। अब वैसे जैसे पठति पठता पठन्ति, तो वैसे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, तो क्या लगेगा? गच्छता। ठीक है। अब बहुवचन में वह सब पत्ते गिरते हैं, वह सब पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ पर देखना है कौन सा लिंग है? कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग है। तो वो नपुंसक लिंग की संस्कृत क्या होती है? तान। हाँ, तान पत्राणि, तान पत्राणि पतन्ति। तान पत्राणि पतन्ति हो जाएगा। अब आ जाइए, अब कर्ता आ गया मध्यम पुरुष। तुम जाते हो। यहाँ पर भैया ना तो स्त्री होता है ना पुरुष होता है, यहाँ सब एक ही होता है। यहाँ पर सब एक होता है, चाहे वो तुम जाती हो कहा जाए और चाहे तुम जाते हो कहा जाए, बात एक ही होती है। तो तुम जाते हो, यहाँ पर ये स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, नपुंसक लिंग भी है ना। चाहे कहो तुम जाती हो, चाहे तुम जाते हो, चाहे जो भी कहो, चाहे तुम गिरते हो, कुछ भी कहो, लेकिन तुम क्या है? सब में जाने वाला है। और जो सब में जाता है उसको क्या कहते हैं?
अयोगवाह के रूप में काम करता है। तुम और मैं, है ना। तो तुम की संस्कृत तुम, और जाते हो। अब भैया जब पिताजी कहाँ हैं? हाँ, तो जब पिताजी गांव के हैं तो बिटिया तो गांव में रहेगी कि वो शहर को पहुंच जाएगी? पहले नहीं पहुंचेगी ना। तो जब बप्पा मध्यम पुरुष में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की ही होगी। तो तुम गच्छासि, तुम गच्छासि। अब तुम दोनों लिखते हो, तुम दोनों लिखते हो। तो तुम दोनों की संस्कृत युवाम और लिखता। क्या होगा? लिखता। तुम सब हंसते हो, तुम सब हंसते हो। तो तुम सब की संस्कृत यूयम, फिर हसति हसता हसंती, हससी हसता हसत, और हसामी हसावा हसामा। तो क्या बनेगा? हसत। हाँ, हसत। ओके। अब मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो मैं की संस्कृत अहम, पढ़ता हूँ। अब जब उत्तम पुरुष का करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही लगेगी, अहम। हम दोनों जाते हैं। ठीक है, तो आवाम, हम दोनों की आवाम, और जाते हैं गच्छावा। फिर हम सब पढ़ते हैं। तो हम सब की वयम और पठामः। ठीक। तो इस प्रकार जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी पुरुष की क्रिया होगी। पुरुष निर्धारण करता है कर्ता, पुरुष का निर्धारण कौन करता है? कर्ता। और लकार निर्धारण कौन करता है? क्रिया। लकार निर्धारण कौन करता है? क्रिया। और पुरुष निर्धारण कौन करता है? ये बात ध्यान रखिए। और ये ध्यान रखिए कि मैं उत्तम पुरुष में, मैं, हम दोनों, हम सब उत्तम पुरुष का है। तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष का है। इसके बाद चाहे जो आए सब प्रथम में जाता। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा न सर छुपा के जिएंगे, न सर झुका के जिएंगे। सर